नमस्ते। आज ना हम एक ऐसे सवाल में उतरने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी और हमारी अपनी क्रिएटिविटी के बीच की लकीर को आप कह सकते हैं धुंधला कर रहा है। ये एक गहरा, बहुत ही पर्सनल और साथ ही साथ एक तकनीकी सवाल भी है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक डिजिटल पेंटिंग दिखाई और वो कमाल की थी। जंगल में पत्तियों से जो रोशनी छनकर आ रही थी, ब्रश का वो टेक्सचर और परछाइयों में जो एक खामोश सी भावना थी, वाह। मैंने पूछा, ये किसने बनाई है? जबरदस्त है। और उसका जवाब था, अरे ये तो एआई ने बनाई है, बस 12 सेकंड लगे। सच बताऊं, मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। मैं वो इंसान हूं जिसने एक ही पेड़ की परछाई बनाने में घंटों लगाए हैं, अपनी उंगलियों को चारकोल से रंगा है, गंदे कैनवस पर कई बार फ्रस्ट्रेशन में रोया भी हूं और अपनी स्केचबुक्स को एक डायरी की तरह सहेज कर रखा है। और अब एआई वही काम शायद मुझसे बेहतर, ज्यादा तेजी से और हो सकता है मुफ्त में कर दे। तो यही वो सवाल है जो आज हमें कुरेद रहा है। अगर मशीनें इतनी शानदार कला बना सकती हैं, तो फिर एक इंसानी कलाकार का भविष्य क्या है? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। तो देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि एआई की जो क्षमताएं हैं वो वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन भी छिपा है। एआई से जो आर्ट बन रही है वो वाकई बहुत अच्छी होती जा रही है। वो किसी भी महान कलाकार की स्टाइल की नकल कर सकती है, अरबों तस्वीरों से सीखकर कुछ नया बना सकती है, और यहाँ तक कि वैन गॉग की शैली में सर्फिंग करती एक बिल्ली जैसे अजीबोगरीब आइडिया को भी एक तस्वीर में बदल सकती है। लेकिन यहीं पर असली फर्क आता है। एआई को ये नहीं पता कि वो कुछ क्यों बना रहा है। वो कुछ महसूस नहीं करता। वो कभी इस कश्मकश में नहीं पड़ता कि क्या उसे नीला रंग इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो अकेलापन महसूस कर रहा है, या फिर तस्वीर के कोने में एक धुंधली सी आकृति बनानी चाहिए क्योंकि उसे किसी की याद आ रही है। तो अब इस स्लाइड को देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ एआई है जो बस पैटर्न और डेटा पर काम कर रहा है, और दूसरी तरफ है इंसानी कला जो हमारे अनुभवों से, हमारे इरादों से, हमारी भावनाओं से और उस पूरे सफर से जन्म लेती है जो कभी भी परफेक्ट नहीं होता। और यही चीज तो उसे मानवीय बनाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब हम कला से जुड़ते हैं तो असल में हम क्या ढूंढ रहे होते हैं? सिर्फ एक सुंदर तस्वीर? जब कोई किसी की पेंटिंग खरीदता है या किसी आर्टिस्ट को सोशल मीडिया पे फॉलो करता है, तो वो सिर्फ उसके हुनर की तारीफ नहीं कर रहा होता। वो उस कलाकार की कहानी, उसके संघर्ष, उसके नजरिए, मतलब उस तस्वीर के पीछे जो इंसान है ना, उससे जुड़ता है। और यही वो 3 चीजें हैं, वो 3 स्तंभ हैं जिन्हें कोई भी मशीन, कोई भी एआई कभी कॉपी नहीं कर सकता। पहला, जिया हुआ अनुभव। दूसरा, उस कला को बनाने की प्रक्रिया और उसमें हुई गलतियां। और तीसरा, वो मानवीय जुड़ाव, वो एहसास कि हम अकेले नहीं हैं। ठीक है, ये सब तो फिलॉसफी की बातें हो गईं, लेकिन पैसे का क्या? करियर का क्या? जो कलाकार इसी से अपना घर चलाते हैं, उनका क्या होगा? और ये, सच कहूं तो, एक कड़वी हकीकत है। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक प्रतियोगी बन गया है। जो क्लाइंट्स पहले फ्रीलांसरों को काम देते थे, वो अब लोगो, बुक कवर और यहाँ तक कि स्टोरी बोर्ड के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे फ्रीलांस आर्टिस्ट्स का बजट घट रहा है और कई क्रिएटिव नौकरियां खतरे में हैं। तो फिर रास्ता क्या है? इस नई दुनिया में एक आर्टिस्ट सिर्फ टिका कैसे नहीं, बल्कि आगे कैसे बढ़े? जवाब है अपना फोकस बदलने में। अगर एआई तेजी से आउटपुट दे सकता है, तो एक इंसान को और ज्यादा इंसानियत दिखानी होगी। मतलब अब फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि क्या बन रहा है, बल्कि इस पर होना चाहिए कि कौन बना रहा है। ये वो चीजें हैं जो आपकी हैं और सिर्फ आपकी। आपका दुनिया को देखने का नजरिया, आपकी अपनी कहानी, आपकी कला की एक खास आवाज और वो मूल्य जो आपके काम में झलकते हैं, एआई ने कहाँ से लाएगा? और हाँ, अगर कोई कलाकार एआई का इस्तेमाल करता भी है, तो ये बहुत मायने रखता है कि वो उसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है। क्या वो अपने बनाए स्केच को एआई में डालकर उसे और बेहतर कर रहा है, तो ये अब भी उसी का विजन है। लेकिन अगर वो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट टाइप करके आउटपुट पोस्ट कर दे, तो वो असल में आपका काम नहीं है ना? और यकीन मानिए, जो देखने वाले हैं वो इस फर्क को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए इस सब को समेटते हैं और देखते हैं कि एआई की इस दुनिया में इंसान बने कैसे रहें। देखिए, लड़ाई टेक्नोलॉजी से नहीं है, ये अपनी जगह बनाने की बात है। अपनी आवाज पर ध्यान दें। आपका काम जितना पर्सनल होगा, उसे कॉपी करना उतना ही मुश्किल होगा।
और अपनी प्रक्रिया को लोगों के साथ साझा करें, वो स्केच, वो नोट्स, यहाँ तक कि वो गलतियां भी। ये वो चीजें हैं जो एआई के पास नहीं है और लोग इसी सफर को देखना चाहते हैं। एक बात बिल्कुल साफ है, अगर किसी का लक्ष्य सिर्फ नए नए ट्रेंड्स की नकल करना है या बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाली कला बनाना है, तो एआई हर बार जीतेगा। लेकिन अगर आपका मकसद कुछ ऐसा कहना है जो सिर्फ आप जानते हैं, जो सिर्फ आप महसूस करते हैं या जिसकी परवाह सिर्फ आपको है, तो एआई का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। जरा सोचिए, हम संगीत सिर्फ इसलिए नहीं सुनते क्योंकि उसकी धुन बहुत अच्छी है। हम उसे इसलिए सुनते हैं क्योंकि शायद किसी ने उसे दिल टूटने पर लिखा होगा। हम किताबें सिर्फ व्याकरण के लिए नहीं पढ़ते, हम उन्हें इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कम अकेला महसूस करें। कला के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हाँ, एआई सुंदर तस्वीरें बना सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कभी नहीं जान पाएगा कि आपके जैसा होने का, आपके अनुभवों को जीने का क्या मतलब है। और कभी-कभी बस यही एक वजह काफ़ी होती है कि आप बनाते रहें, रचते रहें।